मित्रों, ड्राइविंग सीखने से पहले छोटे छोटे 10-11 टिप्स आज आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपने विस्तार से भाई साहब एक एक बात को ध्यान से सुनकर दिमाग में सेव करके जब आपने ड्राइविंग सीखनी शुरू की तो मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप ड्राइविंग सीखते समय पहली बार जरा सा भी डर नहीं लगेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। मित्रों, आज की जानकारी लेकर आए हैं। ड्राइविंग सीखने से पहले डर लगता है ना भाई साहब। आज आपका डर गायब करेंगे। पहला दिन ड्राइविंग सीखने का आपका हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं गारंटी से कहता हूं आपको जरा सा भी डर नहीं लगेगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहला काम, गाड़ी का दरवाजा खोलना। भाई साहब, ये गाड़ी का दरवाजा खोलना है ऐसे, यूं पकड़ के देख लेना एक बार, ठीक है। ऐसे पकड़ के अंगूठा यहाँ लगा के ऐसे खोलना है। ये गाड़ी लॉक और अनलॉक होती है इस बटन से। और एक हमारी गाड़ी का ये रिमोट है, इससे भी लॉक और अनलॉक होती है। 2 आवाज आई, दरवाजा खुल गया, गाड़ी अनलॉक हो गई। एक आवाज आई, गाड़ी लॉक होगी। भाई साहब अब नहीं खुलेगी। दोबारा दबा रहा हूँ, अनलॉक कर रहा हूँ, ठीक है, ये दरवाजा खुल गया। अब हम ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे। मित्रों, कई भाई बहन क्या करते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठने का नाम लेते जी मुझे तो डर लगता है। अरे भाई, किस लिए लगता है? ये क्या कर देगी गाड़ी आपका? घर के सोफे पे जिस तरह बैठते हैं ना, ऐसे बैठे आराम से, आपकी मर्जी के बिना। जब तक आप इसको चलने का इशारा नहीं दोगे गाड़ी नहीं चलेगी। यानी जब तक आप बल्ब को ऑन नहीं करोगे स्विच के द्वारा, बल्ब कैसे जलेगा भाई? रोशनी नहीं देगा, उसमें लाइट नहीं आएगी, ठीक है ना। जब तक हम खाना ही शुरू नहीं करेंगे, आप पहले डर रहे हो यार सब्जी के हाथ है कहीं आंख में ना लग जाए। यार भाई, आंख में डाल ही क्यों रहे हो? ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो चलिए, दूसरा काम है हमारा ड्राइविंग सीट पे बैठना। भाई साहब, ड्राइविंग सीट पे भी हम बैठ गए हैं, ठीक है। तीसरा काम है हमारा सीट बेल्ट लगा लेना। अब कई बार तो लोग भाई ये भी सोच लेते हैं यार सीट बेल्ट क्यों लगाई, ये तो बंद गए हमें। बंदे नहीं हो भाई साहब, ये अपनी रक्षा करती है। इसके पैसे दे रखे हमने कंपनी को हमारी सुरक्षा के लिए। भगवान ना करे कहीं छोटी मोटी गाड़ी टच हो जाए आपकी, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो भाई साहब जान जा सकती है। तो ये काम करना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कहीं आग लग रही हो, जल रही हो और आप उसके अंदर जाओगे तो भाई साहब आग तो छोड़ेगे नहीं ना आपको। तो वही एक तरीका है। उस आग में भी जाने के लिए आपने एक तैयारी करनी पड़ेगी। यार इस आग में से मैं अचानक कैसे निकलूंगा? या तो इस तरह के कपड़े, गिल्ले कपड़े, यानी कुछ भी अपनी रक्षा करनी, तो भाई ये आपकी रक्षा करेगी, ठीक है। तो अब चलिए, आराम से बैठे, बिल्कुल ठंडा रखें दिमाग। और भाई अब इसको सीट को सेट कर लेंगे। ये है सीट सेट करने का, ये जो हुक लगाया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये यूं। अब देखिए ऐसे करना है यूं। अब कई भाई बहन क्या करते हैं, इसको करके ना यूं करेंगे, भाई आगे नहीं हो रही सीट तो रे, ऐसे नहीं करना। इसको ऊपर उठा लेंगे और अपने शरीर का वजन पूरा सीट पे रखेंगे। ये हाइट के अनुसार आपकी ये जो रेस पेडल है, ये ब्रेक पेडल है और ये क्लच पेडल है। क्लच को दबा के देख लेना मित्रों पूरा। यदि आपने क्लच को पूरा दबा के देख लिया और आसानी से क्लच दब गया तो भाई आपकी हाइट के अनुसार आपने अपनी सीट को सेट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए जरा, ये क्या लगा है भाई? स्टीयरिंग है। इन सबको देख लें आसानी से। ये क्या लगा है भाई? गियर है। ये क्या लगा है भाई? हैंड ब्रेक है। तो भाई साहब इन सब की जांच पड़ताल कर लें। ये गाड़ी में इंडिकेटर लगे हैं, ये वाले, ये देखिए, यूं करेंगे तो भाई लेफ्ट और नीचे कर दिया तो भाई राइट जाने का इशारा है। और ये सब आपको मालूम भी है। क्यों मालूम है? जब आप ड्राइविंग नहीं सीख रहे होते हो ना, और भाई साहब किसी और की गाड़ी में आपको बैठने का मौका मिलेगा लेफ्ट को, तो आप उसको बोलोगे भाई लेफ्ट मुड़ रहा है तो इंडिकेटर तो दे दे, बोलोगे ना। गाड़ी नीचे जा रही है भाई, ऊपर तो चला ले। यानी आपको एक एक चीज की जानकारी तो पहले से ही है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे बैठ के आपने अपना बीपीआई कर लिया। आप भूल जाते हो सबके में क्या करना है क्या नहीं करना। भाई साहब दिमाग को ठंडा रखिए, बिल्कुल कूल।
आपकी मर्जी के बिना गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं चलेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं गियर की जानकारी। गियर खड़ी गाड़ी में कैसे और क्यों लगाया जाता है और गियर का काम क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं गियर लगाना सिखाता हूं अभी आपको। ये देखिए जरा, गियर लगाने का काम अभी आपको मैं बताना चाहता हूं। ये गियर लीवर है, ये भाई साहब तीसरा गियर, ये न्यूट्रल, ये चौथा गियर, ये न्यूट्रल। तीसरा और चौथा मैंने पहले लगाना क्यों सिखाया आपको कि भाई तीसरा और चौथा सबसे आसान होता है, और ये न्यूट्रल यहां से लेकर यहां तक होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये पूरा न्यूट्रल है। फर्स्ट और सेकंड के बीच यहां भी न्यूट्रल है, पांचवे और रिवर्स के बीच यहां भी न्यूट्रल है, तीसरे चौथे के बीच यहां भी न्यूट्रल है। तो ये तीसरा, ये न्यूट्रल, ये चौथा, ये न्यूट्रल। गियर लगाने से पहले मित्रों ये बात ध्यान में रख लेना, कोई भी गियर लगाने से पहले गाड़ी को न्यूट्रल कर लें, गियर लीवर को न्यूट्रल कर लें। अब न्यूट्रल है तो इसको भाई लेफ्ट करो, आगे लगा दो। कौन सा लगा, बोलो, फर्स्ट लगा ना। और भाई ये न्यूट्रल हो गया इधर ही दबा के, और ये सेकंड लग गया। फर्स्ट और सेकंड लगाना सीख लेना मित्रों, तीसरा और चौथा तो मैं आपको वैसे ही सिखा दूंगा। ठीक है, ये न्यूट्रल लेफ्ट किया, आगे लगा दिया, फास्ट लेफ्ट में ही दबा के इसको निकाल लिया, ये न्यूट्रल लेफ्ट में ही दबा के पीछे कर लिया, ये सेकंड गियर लग गया है। तीसरा लगाने के लिए इसको केवल आगे पुश कर देंगे, ये न्यूट्रल हो गया, सीधा आगे लगा देंगे तीसरा गियर। यानी तीसरा गियर लगाने से पहले सेकंड को निकालोगे ना, ये देखिए जरा, लेफ्ट किया, ये पीछे सेकंड गियर को निकालता है, गियर लीवर अपने आप न्यूट्रल की पोजीशन में आ जाएगा, तीसरे चौथे की पोजीशन में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, सेंटर में यहाँ खड़ा हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। और फिर आगे पुश कर देंगे, तीसरा गियर लग गया, ये न्यूट्रल, पीछे ले जाएंगे, ये चौथा गियर। फर्स्ट और सेकंड लगाने के लिए केवल इधर करना पड़ता है। ठीक है मित्रों, अब आएंगे हम हैंड ब्रेक पे। हैंड ब्रेक का मतलब, खड़ी गाड़ी में जब भी आप ड्राइविंग सीट से नीचे उतरो, गाड़ी को पार्क करो, तो भाई इसको खींच देना ऊपर। नहीं तो क्या होगा, कई बार वीडियो वायरल हो रही है, बार बार अभी यूपी के वहां से फरुखाबाद से एक वीडियो वायरल हुआ है। एक लड़का आया, थार गाड़ी को अंदर ले गया, हैंड ब्रेक नहीं लगाया, न्यूट्रल करके अंदर छोड़ गया, उसकी माँ पीछे थी, वो गाड़ी लुढ़क गई भाई साहब, और उसकी माँ को जोरदार टक्कर लगी। आप सोच सकते हैं उस मौके पे क्या हुआ होगा। तो एक एक चीज को ध्यान में, मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं। जब भी गाड़ी खड़ी करें, हैंड ब्रेक लगा के खड़ी करें। हैंड ब्रेक लगाने का तरीका और खोलने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो खोलने का बता रहा हूं। इसको ऊपर उठाएं, पूरी ताकत से ऊपर उठा लें और ये बटन दबा दें, सफेद सफेद, इसको उठाए रखना है। कई लोग क्या करते हैं, इसको हाथ लगा देते हैं, जी ये तो दबी नहीं रहा। ऐसे नहीं भाई, ये तरीका प्रॉपर, इसको उठाएं, पूरी ताकत लगा दें, बटन को दबा दे, नीचे ले जाएं। और हैंड ब्रेक को लगाने के लिए यूं डायरेक्ट खींच देना है। यानी हैंड ब्रेक लगाने के लिए इसको दबा के नहीं लगाना। हर भाई बहन ड्राइविंग जो भी सीखता है ना, इसको दबा के यूं खींचता है, भाई साहब गलत तरीका है ये। हैंड ब्रेक नहीं लगेगा, आधा ही लग पाएगा। कैसे लगाएंगे, यूं डायरेक्ट खींच देंगे। इसको डाउन करने के लिए इसको ऊपर उठाएं, बटन को नीचे दबा दें और नीचे ले जाएं आसानी से। ये प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। चाहे 5 मिनट लग जाए, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, 5 से 10 मिनट लग जाए। और भाई ABC की भी प्रैक्टिस करनी है। ये A, ये B, ये C, क्लच को पूरा दबा के 10 बार। चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। इस तरह की पूरी जानकारी दिमाग में सेव कर लो। और भाई गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने से पहले गाड़ी को न्यूट्रल जरूर कर ले भाई साहब। न्यूट्रल का मतलब, ये तीसरा गियर, ये न्यूट्रल, ये चौथा गियर, ये न्यूट्रल, पहला ये न्यूट्रल, ये दूसरा ये न्यूट्रल। यानी न्यूट्रल में गाड़ी हो और आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे हो और भाई हैंड ब्रेक लगा हुआ हो। मित्रों एक बात और ध्यान से सुन लेना, जब भी आप ड्राइविंग सीट पे बैठे, किसी भी काम के लिए आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, तो भाई साहब हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए। और अगला काम, आपका राइट वाला पैर ब्रेक पेडल पे हो, यानी ब्रेक पेडल को दबा के रखना है।
मैं तो कहना चाहता हूं कि यदि आप गाड़ी में स्टीरियो भी बजाना चाहते हो, गाने सुनना चाहते हो, यानी ड्राइविंग सीट पे आप किसी भी काम के लिए बैठे हैं, तो आपका ब्रेक पेडल पे आपका पैर जरूर हो। ब्रेक को दबा के रख लेना मित्रों, जिससे बेवजह एक्सीडेंट ना हो। यानी गाड़ी लुढ़कना शुरू कर दे और भाई साहब आपका एक्सीडेंट हो जाए फिर, या किसी और का एक्सीडेंट हो जाए, है ना, पीछे कोई बैठा हो। इस तरीके से बिल्कुल ठंडा दिमाग कर करके जब ड्राइविंग सीखना शुरू करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब आज हमारे देश में 90% यानी 90% एक्सीडेंट बिना जानकारी के हो रहे हैं। लोगों को ड्राइविंग करने की नॉलेज ही नहीं है। लोग हैंड ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, लोग दरवाजा खोलते समय पीछे देखना भूल जाते हैं। यानी छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें पूरी की पूरी दिमाग में सेव करके रख ली, भाई साहब जिंदगी भर काम आएंगी ये। जब भी गाड़ी खड़ी करें, जब भी आप नीचे उतरो तो वही पीछे देख के उतरो। आगे वाली ड्राइवर के लिए ही नहीं है ये, चाहे कंडक्टर सीट पे कोई बैठा है, चाहे पीछे कोई बैठा है, जब भी नीचे उतरना है तो पहले पीछे देखना है। हो सकता है आपका नीचे उतरना हो, दरवाजा जल्दी खोलना हो और पीछे से आपके परिवार वाला कोई स्कूटी लेके आ जाए, हो जाएगा ना एक्सीडेंट, मार दोगे ना किसी को। तो भाई मेरे, एक एक बात को ठंडे दिमाग से सेव करके और भाई तब जो है ड्राइविंग सीखनी चाहिए। अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूं, गाड़ी न्यूट्रल है, क्लच दबा दी है हमने और भाई गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं पुश बटन के द्वारा। मित्रों पुश बटन कहाँ लगा है? ये लगा, ये देखिए, ये दिखा ना, स्टार्ट स्टॉप, इंजन स्टार्ट और इंजन बंद। एक बार दबाएंगे, क्लच पूरा दबा के गाड़ी को न्यूट्रल करके स्टार्ट कर लेंगे, डर नहीं लगेगा भाई। यदि आपने गाड़ी को न्यूट्रल करके स्टार्ट किया है तो मेरी गारंटी है बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा आपको। और भाई गाड़ी गियर में है, फिर स्टार्ट करोगे तो भाई गलत तरीका है, ये गाड़ी तो कहीं ना कहीं भगेगी, फिर लग जाएगी जाके, है ना। न्यूट्रल में क्लच दबा के स्टार्ट करो गाड़ी को। और भाई ये स्टीयरिंग है, लेफ्ट घुमाओगे लेफ्ट चलेगी, राइट घुमाओगे राइट चलेगी गाड़ी, ठीक है। तो धीरे धीरे इन सब की प्रैक्टिस करीब 15 से 20 मिनट आपने लगानी है ड्राइविंग सीखने से पहले। अब भाई हम फर्स्ट गियर लगा रहे हैं, ठीक है, गियर लगा दिया हमने पहला। आपको डर लगना शुरू हो गया होगा ना, भाई पहला गियर लगती गाड़ी कहीं भाग जाए आगे। बिल्कुल नहीं भाई, पहला गियर लगाने के बाद आपने हैंड ब्रेक खोल दिया है। ये सब आपने पहले सीखना है, इन सब की आपने पहले से प्रैक्टिस कर लेनी है। हैंड ब्रेक खोलना सीख लिया, हैंड ब्रेक खोल दिया है। अब भाई हमने ब्रेक को छोड़ के एक्सीलेटर पे पैर लाया हल्का सा, और एक्सीलेटर को गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के बाद ना यूं कोशिश करे टच कर करके, कितना दबाने से कितना इंजन स्पीड पकड़ रहा है। कई लोगों के दिमाग में पता है क्या आ जाता है, एक्सीलेटर दबते तो गाड़ी दौड़ना शुरू कर देगी। भाई बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं कहता हूं जब तक आपने क्लच दबा रखी है गाड़ी नहीं चलेगी। क्लच का हमारा काम है गियर बक्सा और इंजन का कनेक्शन जो उसको काट देती, यानी न्यूट्रल रहती गाड़ी क्लच दबती। अब हम इसको सीखने में परफेक्ट हो गए। इसको जरा सा टच करना है हमने, एक्सीलेटर को हल्का सा टच रखना है भाई। उसके बाद क्लच को छोड़ना शुरू करेंगे और मित्रों अब गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सोचना है जरा सी गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाए, एक कदम गाड़ी आगे चल पड़े तो भाई आपने फिर क्लच दबा के, यानी ये वाला पैर क्लच दबा के ब्रेक लगाना है। मेरे कहने का मतलब है ड्राइविंग करने के साथ साथ, कार चलाना सीखने के साथ साथ कार को रोकना सीख लेना उससे भी पहले। भाई साहब जरा सा भी डर नहीं लगेगा। अब शुरू करें हमने न्यूट्रल कर दी थी गाड़ी, फर्स्ट गियर लगा रहे हैं, एक्सीलेटर हमने टच करना सीख लिया, दबाना सीख लिया, छोड़ना सीख लिया। अब भाई धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करना है। मित्रों आपको बताना चाहता हूं, हाफ क्लच तो जल्दी छोड़ देना, काम ही नहीं करता यहाँ पैडल, और बीच में आके ये पैडल अपना काम करना शुरू करेगा। अब भाई साहब दीवार घड़ी की सुई चलती है ना कितनी धीरे धीरे, उतनी धीरे धीरे हमने क्लच को छोड़ना शुरू करना है और एक्सीलेटर को वहीं के वहीं टच रखना है। और मित्रों एक हाथ, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे हो, ठीक है। माफी चाहूंगा मैं एक हाथ बोल गया था,
धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करें और ये धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई है भाई साहब। डरना नहीं है जरा सा भी, दिमाग को हाई नहीं करना है, बीपी हाई नहीं करना है भाई बिल्कुल भी। गाड़ी धीरे धीरे आगे चल पड़ी है। चल पड़ी तो भाई क्लच दबा के ब्रेक लगा लो। फिर गाड़ी रुक गई, पसीने आ गए होंगे ना, हिट हो जाता है दिमाग पहली बार में। फिर 10 से 15 सेकंड दिमाग को ठंडा कर लें, क्लच और ब्रेक को दबा के रखें। चलने के लिए क्लच को नहीं छोड़ना है अचानक, पहले ब्रेक को छोड़ना है, एक्सेलेरेटर को टच करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करना है। और क्लच छोड़ते समय बीच में जब क्लच आता है, पैडल छोड़ते समय बीच में पैडल पहुंचता है तो वहां पे गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होती है। यहाँ क्लच पैडल को हमने दीवार घड़ी की सुई की तरह छोड़ के देखना है। जिस तरीके से दीवार घड़ी की सुई चलती है ना, मिनट वाली, आपको दिखाई भी नहीं देती लेकिन वो चलती रहती है, उसी तरीके से। तो मित्रों ये है धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ाने का तरीका और ये ड्राइविंग सीखने का तरीका। बहुत गजब का तरीका मित्रों आपके लिए लेकर आया हूँ। ये देखिए, आप क्लच को छोड़ दीजिए भाई और अब गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। ये देखिए गाड़ी चल रही है और भाई आपके पास स्टीयरिंग है। लेफ्ट घुमा के देखो एक बार हल्का सा, फिर राइट घुमा के देखो। सामने दोनों सफेद पट्टियों के बीच में हम ड्राइविंग करके देख रहे हैं। ये वाला तरीका है भाई साहब, है ना। फिर क्लच दबा के ब्रेक लगा लो। मित्रों ये थी आज की जानकारी। इस जानकारी को आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से सीख लिया। मैं तो कहना चाहता हूं कि भाई साहब ये वाली जानकारी आप लोगों ने 2 से 3 बार देखनी है। हर नए ड्राइवर के लिए बहुत गजब का टॉनिक आज ये लेकर आए हैं। जब भी कोई भाई बहन ड्राइविंग सीखने की तैयारी करते हैं ना तो डर लगता है उनको भाई, लगता है ना। तो ड्राइविंग सीखने से पहले ये वीडियो देख लेना और मैं कहता हूं अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर कर देना। जो भी ड्राइविंग सीखना शुरू करे पहले ये वीडियो देख ले 10 से 15 मिनट की भाई साहब, उसके बाद गाड़ी चलाना सीखने की कोशिश करना जिस तरीके से मैंने बताया। मैं तो कहता हूं आप अपने घर भी ड्राइविंग सीख सकते हो, अपने घर अपनी गाड़ी से। आपका सीनियर साथ और इस वीडियो को ओपन करके लेफ्ट वाली सीट पे रख देना मोबाइल को। जिस तरीके से मैंने बोला है, जो समझाया है, इसी तरीके से आप अपना काम करना शुरू करना, ड्राइविंग सीखना शुरू करना। मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप पहले दिन बिना डरे ड्राइविंग सीखना शुरू कर दोगे। मित्रों ये थी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले, अपना प्यार सहयोग आशीर्वाद मुझे भी देना, जिससे मैं भी ड्राइविंग के क्षेत्र में लगातार काम करता रहूं और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।